जो लोग अपने घर में स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर लगाते हैं तो वह कान खोल करके सुन ले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज भक्तों, आप सभी ने भी अधिकांश घरों में देखा होगा कि जब किसी परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, यानी कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं, चाहे वो आपके दादी दादी हो, नाना नानी हो या फिर सास ससुर हो, तो फिर हम उनकी मृत्यु के बाद उनकी एक फोटो फ्रेम बनवाते हैं और फिर इसे हम अपने घर की किसी एक दीवार पर या घर के किसी भी स्थान पर लगा देते हैं। अब भक्तों, हमारी जो गलतियां हैं वो यहीं से शुरू हो जाती है और फिर इसके बाद हमारे जीवन में दुख और परेशानियां आने लगती हैं और फिर ऐसे घरों में बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं। घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। इसी के साथ कई लोगों का प्रश्न रहता है कि गुरुजी, हम प्रतिदिन भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, अच्छे से सभी नियमों का पालन करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में परेशानियां क्यों आती हैं? तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर एक गलती करते हैं, यानी कि जब आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है, तो आप उनकी फोटो फ्रेम या तस्वीर बनवा करके और फिर अपने घर में लगा देते हैं। तो यहीं पर आपसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो आखिर वह कौन सी गलती है, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और भक्तों, यदि आपने इस गलती को नहीं सुधारा तो आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वह हमेशा बढ़ती ही रहेगी, कभी कम नहीं होगी। देखिए भक्तों, सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि जब भी किसी घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, यानी कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद वह जो व्यक्ति है घर का, वह पितरों का स्वरूप बन जाता है। और यदि आप उन पितरों की फोटो या तस्वीर अपने घर पर लगाते हैं और यदि आप उनका पितरों की तरफ पूजन अर्चन नहीं करते हैं, तो फिर इससे आपके ऊपर गलत प्रभाव पड़ने लगते हैं। तो भक्तों, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो अब इस दुनिया से जा चुके हैं, चाहे आप उन्हें दादा दादी, नाना नानी या सास ससुर के रूप में माने, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन भक्तों, मृत्यु के बाद प्रत्येक व्यक्ति पितरों का एक स्वरूप बन जाते हैं, यानी कि वह आपके पितृ बन जाते हैं। और जब आप उनकी पितरों की तरफ सेवा नहीं करते तो फिर वह आपसे नाराज हो जाते हैं और इसी कारण से फिर आपके ऊपर पितृ दोष भी लग जाता है और भी कई तरह की परेशानियां और समस्या जीवन में आने लगती हैं, मात्र आपकी इन गलतियों की वजह से। तो आखिर वह कौन सी गलतियां हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, इसे जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए भक्तों, सबसे पहले तो पूर्वजों की जो तस्वीर होती है, इसे लगाने के भी वास्तु शास्त्र में कुछ नियम बताए गए हैं और इन्हीं नियमों का पालन करके आपको अपने पितरों की तस्वीर घर में लगाना चाहिए। अब देखिए भक्तों, अधिकांश लोग क्या करते हैं कि अपने पितरों की जो तस्वीर होती है या घर के जो बड़े होते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी तस्वीर को वह अपने पूजा मंदिर में लगा देते हैं। उनका भाव ये रहता है कि अब तो हमारे लिए ये भगवान के समान है। तो घर के जो पितृ होते हैं या घर के जो बड़े सदस्य होते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, चाहे वो दादा दादी हो, नाना नानी हो या सास ससुर हो, और जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो कुछ लोग उनकी फोटो या तस्वीर को अपने पूजा मंदिर में जाकर रख देते हैं। तो भक्तों, जितने भी लोग ये कार्य करते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। देखिए, आपके लिए भले ही वो भगवान हैं, आपके घर के जो बड़े थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, आपको उन्हें यदि भगवान के रूप में देखते हैं तो आप यहाँ पर गलती यही करते हैं कि आपके घर में जो बड़े थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो पितर जाते हैं और जब उन पितरों को आप अपने पूजा मंदिर में रखते हैं तो यही से आपकी गलती शुरू हो जाती है और आपके घर में सब कुछ उल्टा सीधा होने लगता है। तो भक्तों, कभी भी आप सभी को जो घर के बड़े बुजुर्ग थे या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी तस्वीर को कभी भी आपको अपने पूजा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ पूजा घर के आसपास भी उनकी तस्वीर को नहीं लगाना चाहिए। भले ही वो आपके लिए भगवान है, लेकिन आपको उन्हें पितरों के रूप में ही देखना है। आप उन्हें भगवान के समान माने, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पर मृत्यु के बाद व्यक्ति पितर का स्वरूप हो जाते हैं, इसीलिए आपको उनकी पूजा अर्चना पितरों के नियम अनुसार ही करनी चाहिए और उन्हें पितृ स्वरूप ही मानना चाहिए। अब देखिए भक्तों, पितरों की तस्वीर लगाने की भी एक निश्चित दिशा शास्त्रों में बताई गई है, जो कि है दक्षिण दिशा। और भक्तों, आप ये तो जानते हैं कि पितरों की जो दिशा है वह दक्षिण दिशा ही होती है, इसके अलावा पितरों की कोई अन्य दिशा नहीं होती है। तो आपके घर के अनुसार जहां से भी दक्षिण दिशा पड़ती है, आपके घर की जो दक्षिण दीवार होती है
तो इसी दीवार पर आपको अपने पूर्वजों या पितरों की तस्वीर लगानी है। दीवार हमेशा ध्यान रखें जो कि है दक्षिण दीवार। अब फिर इसके बाद कई लोग यहाँ पर एक और गलती कर देते हैं, यानी कि वो अपने पूजा घर में पितरों की तस्वीर नहीं लगाते और दक्षिण दीवार पर भी पितरों की तस्वीर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर कई लोग दीवार पर जो तस्वीर है उसे टांग देते हैं। तो भक्तों, कभी भी पितरों की तस्वीर या जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी तस्वीर कभी भी कील या खूंटे से नहीं टांगनी चाहिए, क्योंकि वास्तु शास्त्र में ऐसा करना बिल्कुल गलत बताया गया है। क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारे पितृ नाराज होते हैं और वह हमारे कार्यों को भी लटका देते हैं। यानी कि जिस तरह से हम उनकी तस्वीर को दीवार पर लटका देते हैं तो उसी तरह वह हमारे कामों को भी बीच में अटकाना शुरू कर देते हैं, इसीलिए हमारे काम भी पूरे नहीं हो पाते हैं। इसीलिए आप लोग यदि दक्षिण दीवार पर अपने पितरों की फोटो रख रहे हैं या अपने पूर्वजों की फोटो रख रहे हैं तो एक नियम का पालन करो कि आप उनके लिए एक ऐसा स्थान बनवा दो, प्लाई का या लकड़ी का एक स्थान बनवाकर फिर उस स्थान के दक्षिण दिशा की दीवार पर ही उनकी फोटो को टिका कर रख दीजिए। और यदि आपके वहां दक्षिण दीवार पर कोई अलमारी बनी हुई है तो उसमें भी आप अपने पितृ या पूर्वजों की तस्वीर रख सकते हैं। बस आपको टिका करके अपने पितृ या पूर्वजों की तस्वीर रखना है, उन्हें टांग कर नहीं रखना है। तो भक्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, यदि आपने अभी भी अपने पितरों की तस्वीर टांग कर रखी हुई है तो आप उनके लिए या तो एक अलग से स्थान बनवा दीजिए या उनकी फोटो को टिका कर दक्षिण दीवार पर लगा दीजिए। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। इसी के साथ भक्तों, जिस तरीके से आपको अपने पितरों की तस्वीर या जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी तस्वीर अपने पूजा मंदिर में नहीं लगाना चाहिए, उसी तरह से आपको अपने बेडरूम में भी पितरों की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए। अब भक्तों, कई लोग किराए के कमरे में भी रहते हैं और उनके पास एक ही कमरा रहता है और उनको अपने घर में पूर्वजों की फोटो भी लगाना है तो फिर वो अपने अनुसार लगा सकते हैं दक्षिण दीवार पर, या फिर यदि आप चाहे तो अपने पितरों के लिए छोटा सा स्थान बनवा करके वहां भी पितरों या पूर्वजों की तस्वीर रखें या फिर पूर्वजों की तस्वीर रखें सकते हैं। तो जिनके पास एक ही कमरा है तो उन्हें भगवान से थोड़ी बना करके और दक्षिण दीवार पर पितरों की तस्वीर रख देना है, लेकिन बेडरूम में जो है पितरों की तस्वीर लगाना सही नहीं माना जाता है। इसी के साथ भक्तों, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी तस्वीर को कभी भी हमें अपने रसोई घर में भी नहीं लगाना चाहिए, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसके बाद में जो आप तस्वीर लगा रहे हो, यानी कि आपके घर में जिनकी मृत्यु हुई है और उनकी तस्वीर को आप निकलवा कर लेकर के आए हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको उनकी तस्वीर को साफ सुथरा रखना है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार टांग दी या लगा दी और फिर उस तस्वीर पर धूल जमने लगी हो, मकड़ी के जाले लगने लगे हो, तस्वीर गंदी होने लगी हो, तो फिर इससे आपके ऊपर पितृदोष बढ़ने लगेगा और आपके पितृ आपसे नाराज होने लगेंगे। तो इसीलिए अगर आप फोटो निकलवा कर लेकर आ भी रहे तो अच्छे से उनका फोटो फ्रेम बनवा कर लेकर आए और प्रतिदिन ज्यादा यदि उनके लिए कुछ ना भी कर सके तो मात्र उनकी तस्वीर पर गीला या सूखा कपड़ा जरूर मारे, जिससे कि उनकी तस्वीर हमेशा साफ सुथरी और अच्छी लगे और इससे आपके पितृ भी हमेशा प्रसन्न रहेंगे और जीवन में किसी भी प्रकार की आपके यहाँ पर परेशानी और समस्या नहीं आएगी। तो भक्तों, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब भक्तों, जब भी आप अपने पूर्वजों की फोटो दक्षिण दीवार पर लगाओगे या टिका कर रखेंगे, तब आपको एक बात और ध्यान रखना है कि कभी भी उनकी तस्वीर के पास जीवित लोगों की तस्वीर नहीं लगाना है। जीवित कहने का मतलब है कि जिनकी तस्वीर आपने अभी लगा रखी हुई है उनकी मृत्यु हो चुकी है, पर उनकी तस्वीर के साथ में आपके घर के किसी भी सदस्य की तस्वीर नहीं होनी चाहिए जो कि अभी जीवित है, क्योंकि हमारे घर में जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी फोटो के साथ हमें कभी भी ऐसे व्यक्ति की फोटो नहीं लगानी चाहिए जो अभी जीवित हैं, क्योंकि कई बार हम बहुत अधिक भावुक हो जाते हैं और हम अपने पूर्वजों की तस्वीर के पास ही अपनी तस्वीर भी लगा लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसी के साथ भक्तों, यदि आप अपने पितरों की तस्वीर दक्षिण दीवार पर लगाते हैं लेकिन कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं लगानी है जहां पर कई लोगों की नजर उनके ऊपर पड़े, तो ऐसी जगह पर आपको फोटो लगानी चाहिए जहां पर किसी की ज्यादातर नजर ना पड़े, यहां तक कि बाहर वाले की भी नजर उनकी तस्वीर पर नहीं पड़ना चाहिए। तो कभी भी आपको अपने पितरों या पूर्वजों की तस्वीर हाल में भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हाल में लगाएंगे तो वहां पर कई मेहमानों का आना जाना रहेगा
तो इस समय यदि उनकी नजर पड़ेगी और आपके पितर आपसे नाराज हो जाएंगे तो भक्तों पितरों की फोटो, पूर्वजों की फोटो थोड़ा सा छुपा कर रखी जाती है, ऐसे बिल्कुल सामने दिखाकर नहीं रखी जाती है। तो इस बात का भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी के साथ भक्तों, जिन भी लोगों ने अपने पितरों या पूर्वजों की तस्वीर घर पर लगाई हुई तो उन्हें प्रतिदिन एक नियम का पालन अवश्य ही करना है। प्रतिदिन आपको अपने पितरों या पूर्वजों की तस्वीर पर गीला या सूखा कपड़ा अवश्य ही मारना है, जिससे कि उनकी तस्वीर हमेशा साफ और स्वच्छ रहे। इसके अलावा यदि आप करना चाहें तो आप उनके सामने प्रतिदिन 2 अगरबत्ती अपने पितरों या पूर्वजों के नाम से लगा सकते हैं। और भक्तों, यदि आप इतना कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो जब भी महीने में अमावस्या की तिथि पड़ती है तो अमावस्या की तिथि पर आपको अपने पितरों के सामने एक लंबी बाती का शुद्ध घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। सिर्फ इस एक दीपक को जलाने से आपके ऊपर से पितृदोष और यदि आपके पितर आपसे नाराज भी है तो वह खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए महीने में जब भी अमावस्या पड़ा करे ना तो उस दिन आप शाम के समय प्रदोष काल में शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में एक मिट्टी का दीपक लेकर लंबी बत्ती उसके अंदर रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर या सरसों का तेल डालकर आपको इस दीपक को जलाकर अपने पितरों की फोटो के सामने दक्षिण दिशा की बाती का मुख करके, जिस तरफ से ये बाती जलेगी लंबी बत्ती उस तरफ जो है दक्षिण बाती का मुख कर दीजिएगा आप लोग। और फिर इस दीपक को अपने पितरों की फोटो के सामने, पूर्वजों की फोटो के सामने अपने रख दीजिएगा। सिर्फ ये एक दीपक आप लोग भले महीने में एक बार जला दिया करो, इससे आपके ऊपर जो भी पितृदोष लगा हुआ होता है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाता है। और साथ ही में आपके जो पितृ रहते हैं वो आपसे सदैव यहाँ पर प्रसन्न रहते हैं। अब इसके बाद में भक्तों, हम यहाँ पर आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि आपके घर में जैसे कोई घर का बड़ा हो, उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब कई सारे लोग क्या करते हैं कि अभी 2-3 ऐसे लोग हो जाते हैं घर में जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है और आप सबकी फोटो फ्रेम निकलवा कर लेकर आ जाते हैं। तो भक्तों, कभी भी हमें घर में जो है मृत लोगों की अधिक फोटो नहीं लगाना चाहिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है। आप 1 या 2 लगा सकते हैं जो आपके लिए विशेष हैं और आप उनकी फोटो लगाओ, उनकी सेवा करो, प्रतिदिन उनकी फोटो की सेवा करो। पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपके घर में 2-3 लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और आपने 2-3 लोगों की ही फोटो फ्रेम बनवाकर अपने घर में लगा दी है। घर में कभी भी ज्यादातर ऐसे लोगों की फोटो नहीं लगानी चाहिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है। आपके लिए जो सबसे ज्यादा मेन है, किसी भी एक पूर्वज की, किसी भी एक पितर की फोटो आप लोग लगा सकते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं लगानी चाहिए। हाँ, अगर ज्यादा जरूरी है, जैसे दादा दादी हैं, एक और फोटो आप लोगों की मजबूरी में आपको लगाना पड़े तो लगा सकते हो। और इन 2 फोटो से ज्यादा आप लोगों को बिल्कुल भी अपने घर में उन लोगों की फोटो नहीं लगानी है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा भक्तों, जब भी आप अपने पितरों की फोटो को तिलक करें तो हमेशा याद रखना कि पूर्वजों की फोटो को, पितरों की फोटो को जो तिलक किया जाता है वो हमेशा पहली उंगली से किया जाता है। आपके अंगूठे के पास की जो पहली उंगली रहती है ना, उस उंगली से जो है हमें हमारे पूर्वजों की फोटो का तिलक करना चाहिए। कभी भी हम तिलक लगाते हैं तो सिर्फ इसी उंगली से पितरों का या पूर्वजों का तिलक किया जाता है, इसके अलावा और किसी उंगली से नहीं किया जाता है। तो भक्तों, आपको भी पितरों की तस्वीर से जुड़े इन कुछ नियमों का पालन जरूर करना है। यदि जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।